सभी सदस्यों को नमस्कार। पिछला वीडियो मैंने 28 अप्रैल को दिया था और बीच में समय न होने के कारण मैं कुछ व्यस्त था, कुछ गेस्ट थे और शादी वगैरह में अटेंड करने गया था मैं यहाँ से कहीं दूर, तो वीडियो नहीं दे पाया। और एक्चुअल में ये जो पीरियड है यानी कि 24 अप्रैल को मैं दिल्ली से मैं जब गया उससे, और आज है 4 मई, वैसे कल ही मैं फ्री हो पाऊँगा। बताना ये चाहता हूँ कि इस महीने के 20 तारीख का हमारा हियरिंग है रोस्टर बेंच में, और मैंने इस दौरान मंदिरों में, यानी कि आप सभी को पता है मैं भी हिंदू धर्म मानता हूँ। श्री कृष्ण का केरल में सबसे बड़ा एक टेम्पल है गुरुवायूर में, वहाँ भी जाकर हमने प्रार्थना की। मेरे मतलब एक असम राइफल एक्स सर्विसमैन की लड़की का विवाह था, सर्विंग पर्सन भी आए थे कई उस अटेंड करने के लिए, और हम सभी ने मिलकर जो है प्रार्थना की है। और आज हम ट्रिवेंड्रम में श्री पद्मनाभ स्वामी जो टेम्पल है वहाँ पर भी गया था। वो भी बहुत ही पुराना मंदिर है, विष्णु जी का है उस मंदिर। तो हमने प्रार्थना की है और मेरा मन कहता है कि 20 मई को जो रोस्टर बेंच में हियरिंग होगा, उसके बाद जो है जून जो है देखिए कोर्ट में हॉलीडे है, समर वेकेशन आता है कंप्लीट जून, और जुलाई में जो है आखिरी हियरिंग होने की पूरी उम्मीद है। मैं समझता हूँ क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है और मैं हमारे सदस्य अलग अलग धर्म मानने वाले, ईसाई है, जो मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मेंबर हैं, हमारे सिख हैं, कई जो धर्म के लोग जो हमारे एसोसिएशन में हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अपने देवताओं को जो है आरेवा की सफलता के लिए प्रार्थना करें। और पूरी उम्मीद है कि जुलाई तक जो है हमारा जजमेंट आना चाहिए। हमने अपने तरफ से जो है प्रार्थना की है और पूरा भरोसा है हमें, क्योंकि असम राइफल्स देखिए जो कार्य कर रहा है आज तक, जो गलती से 1985 में जो सरकार ने हमें पुलिस में जो के अंदर जो डाला है, जबकि कार्य हमारा आज तक इंडियन आर्मी के अंदर हो रहा है। जो हक हमें मिलता है, जो हमारे नाम के आगे जो पुलिस जो शब्द इस्तेमाल होता है, उसको जो है हम हटाना चाह रहे हैं और ये हटेगा, पूरी उम्मीद है। दूसरा जो है मैं लोगों से बताना चाहता हूँ, जैसे अवॉइडेबल टास्क बाय सोल्जर्स करके जो है हमारे आर्मी चीफ ने जो लेटर लिखा है, जो एडवाइजरी दी है, डीओ लेटर वगैरह लिखे थे पूरे आर्मी में, और मैं समझता हूँ कि उसी को, जैसे मैंने कई वीडियो भी दिए थे कि असम राइफल्स में भी उसका लागू होना चाहिए, यानी कि सर्विंग पर्सन का जो मिसयूज़ हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। तो कई सारे मुझे डिटेल मिले हैं। देखिए आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो सच्चाई जो है उसकी जीत होती है। आप लोग जो सर्विंग पर्सन को भी मैं कहता हूँ कि जहाँ भी गलत हो रहा है, जैसे बीच में कई सारे गलत काम हुए थे, मैंने वीडियो दिया था उस पर कार्रवाई भी हुई है। तो ऐसे जो इन्फॉर्मेशन मुझे दीजिए, जहाँ तक ये अवॉइडेबल टास्क है सोल्जर्स के द्वारा जो न करने वाला, वह कुछ असम राइफल में ज़्यादा ही हो रहा है। और कार्निक सर ने मुझे बताया है कि उस लेटर का जो अपडेट कर रहा हूँ मैं, और भी अगर कहीं हो रहा है तो मुझे आप लोग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं व्हाट्सएप में। वो भी जो है करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे कई यूनिटों से मुझे बताया गया था कि फिलहाल अभी के जो सीईओ, उससे पहले, उससे भी पहले या उससे भी पहले 3 पुस्त जो पहले सीईओ आ रखा है उस यूनिट में, हमारे जवान को जो है कई सालों से जो एंगेज करके रखा हुआ है, जो कि गलत है। और मैंने इंडियन आर्मी से आरटीआई किया था, उसका पहला जवाब तो मुझे मिला है, कुछ दिनों में वो चिट्ठी भी आ जाएगा जो एडवाइजरी आर्मी चीफ ने दे रखा है, उसके ऊपर मैं फिर बताऊंगा। 20 जो है चीज़ बता रखा है जो कि जवानों से नहीं लेना चाहिए काम, क्योंकि वो सरकारी कर्मचारी है, इंडियन आर्मी या असम राइफल्स के जवान हैं। उसके ऊपर मैं चिट्ठी आने पर वीडियो दूंगा। और मैं अभी भी कहता हूं कि देखिए सच्चाई आरेवा का आप लोग मदद करना है, क्योंकि जो नाजायज जो हरकत हो रहा है असम राइफल्स में, उसमें एक पूर्ण विराम आना चाहिए। और हम सुनिश्चित करेंगे कि असम राइफल की जो जवान है उसका वही इज्जत हो जो कि इंडियन आर्मी में हो रहा है। और जहाँ तक फैसिलिटी का है, कोर्ट में केस है, 20 मई को हमारा हियरिंग है, और बड़ी अच्छी बात है कि वो रोस्टर बेंच में आ चुका है, यानी कि एक ही लिस्ट होगा जैसे मैंने बताया। तो उसके ऊपर जून में छुट्टी है, जुलाई में एक और डेट आएगा, जहाँ तक मुझे मेरा जो है क्या बोलते हैं प्रीमोनिशन जो बोलता है,
उसका एक बाद एक जजमेंट आएगा। और आप लोग फिर को मैं एक बार और समझाता हूँ कि आप लोग यह मन में नहीं रखना है कि एक जजमेंट आ जाएगा सब कुछ हो जाएगा। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद सरकार ने उसको एक्सेप्ट करना है, गवर्नमेंट लेटर इशू होने हैं, तब जाके फाइनली जो है इम्प्लीमेंट होता है कोई भी जजमेंट। तो एक लेंथी प्रोसेस है। यह समझना कि ये सब कुछ हो गया एक ही जजमेंट से, ये गलत है। दूसरी बात, मैंने एक ऑडियो आज ही सुना था, कोई असम राइफल के जीडी पर्सन है, उसने नाम तो बताया नहीं है, बोल रहा था कि जीडी पर्सन का भी हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ प्रमोशन का है क्या है करके। तो उस जो भी है उसको मैं एडवाइस देना चाहता हूँ। देखिए, कोर्ट में जो है आप एक साथ पिटिशन दे के कोई भी चीज़ मांग यदि करते हैं तो प्रोसीजरली वो गलत है। आप जो है फर्स्ट में क्या करना है, जो भी प्रेयर्स है जा सकते हैं आप। जुडिशरी जो है एक डेमोक्रेटिक जो प्रोसेस का एक अंग होता है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी वगैरह जो भी है, लेजिस्लेचर। लेकिन जाने से पहले जो डिपार्टमेंट में जो भी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि आप डीजी को एप्लीकेशन लिखिए थ्रू प्रोपोर्शनल, आपका जो मांग है उसको लिखिए। डीजी अगर 1 महीने के अंदर कोई जवाब नहीं देता है तो प्रॉपर एक लीगल नोटिस दो, जो आप चाहता है एकदम कंसाइंस करो। उसके बाद जो है कोर्ट में जाना है, यानी कि सीधा कोर्ट में जाने से जुडिशरी भी उसके ऊपर उतना एक्शन नहीं लेगा, जहाँ तक मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। और दूसरी बात, जो आरेवा जो लड़ाई कर रहा है वो सभी के लिए, देखिए ये कोई ट्रेड पर्सन वगैरह नहीं, कंप्लीट असम राइफल जिन्हें हमें आर्मी का बेनिफिट मिलता था 4th पे कमीशन, यानी कि 1/1/1986 से जो बंद किया है वो गलत है। उसके लिए हमने प्रॉपर चैनल स्टार्टिंग से ही एसोसिएशन गठन किया, हमने एजीएम हुआ, रेजोल्यूशन पास किए, स्टेक होल्डर से बात किया, लेटर लिखे कई सारे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह को। जब बातचीत करने के बाद 2017 तक 27 मीटिंग हमने कर चुका था। ये सब डॉक्यूमेंट हमने शो करके दिल्ली हाईकोर्ट में गया है। इसीलिए बीच में डिले हुआ कोविड के कारण, और आप सभी को पता है कोर्ट का प्रोसेस थोड़ा डिले होता है। लेकिन आरेवा का जो प्रोसीजर है जो मैंने फॉलो किया है, जनरल कार्निक सर के आदेश पर, जनरल हमारे सुशील कुमार सर के कहने पर, वो जो है प्रोसीजरली है, ये बिल्कुल लीगल लॉफुल एसोसिएशन है। तो इसके बारे में एक जजमेंट आएगा तो कंप्लीट फोर्स के लिए उस इम्प्लीमेंट होगा। और जहाँ तक आरेवा का संबंध है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यह जो है एसोसिएशन है पिटिशनर, फिनेंशियल बेनिफिट तो उसी को मिलेगा जो इसका सदस्य है। सदस्यता लेने की ज़रूरत है और रिन्यूअल करना उतना ही ज़रूरत है, क्योंकि 5 साल के लिए ही है एसोसिएशन का सदस्य, उसके बाद रिन्यू करना होता है। हमारे बाईलॉस हैं, जो जिन्होंने सदस्यता नहीं लिया है, स्पेशली त्रिवेंद्र में मुझे पता चला है कि कई सारे लोग लेने रखा है। आप लोगों को थोड़ा शर्म होना चाहिए, जो आप कैंटीन में जाते हैं सामान लेते हैं, ECHS का मेंबरशिप ले रखा है, तो कैसे ये 2 बेनिफिट मिला है जो मैं अभी PDF में आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा शर्म करो और मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, और जो 5 साल हो चुका है वो रिन्यू कराओ अपना सदस्यता, तभी आपका बरकरार रहेगा सदस्यता। आज इतना ही, अगले वीडियो में मैं मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत। थैंक यू।